इस टाइम पर सैमसंग की तरफ से सबसे चीपेस्ट फ़ोन है जो कि ऑफ़र किया जा रहा है, सैमसंग गैलेक्सी E05। मैं इस फ़ोन को तकरीबन 1 मंथ से यूज़ कर रहा हूँ और ये इसका कंप्लीट रिव्यू है। इसके अंदर हम इस फ़ोन की परफॉर्मेंस, कैमरा, डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी बात करने वाले हैं। अगर मैं अनबॉक्सिंग वाइज बात करूँ तो फ़ोन के अंदर अनबॉक्सिंग वाइज आपको ज़्यादा कुछ नहीं देखने को मिलता। आपको बस एक केबल देखने को मिल जाती है और बस फ़ोन है। उसके अलावा कोई यूज़र मैनुअल, फ़ोन को हम लोग पन्नी में से निकालते हैं इसकी और देखते हैं। तो सबसे पहली बात आ जाती है डिज़ाइन वाइज। तो फ़ोन डिज़ाइन वाइज काफ़ी डिसेंट लगा है मुझे। ये iPhone 11 या 12 से सैमसंग ने डिज़ाइन इंस्पिरेशन ली है। आपको 2 वर्टिकल कैमरा डिज़ाइन देखने को मिल जाता है और एक फ्लैश ड्राइव देखने को मिल जाती है। अगर मैं कलर वाइज बात करूँ तो ये कोई नेवी ब्लू कलर है, काफ़ी डार्किश है। और अगर मैं इसके ओवरव्यू की बात करूँ तो लेफ़्ट साइड के ऊपर आपको सिम ट्रे देखने को मिल जाती है फ़ोन की, और राइट साइड के ऊपर आपको वॉल्यूम रॉकर देखने को मिल जाता है। फिर आपके पास आपका पावर बटन है। अनफॉर्चुनेटली इसके अंदर आपको कोई भी फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को नहीं मिलता। अगर आप इसके नीचे की बात करते हैं एंड की, तो आपको एक टाइप सी पोर्ट, हेडफोन जैक और एक स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाती है। फ्रंट के ऊपर आपको एक माइक्रोफोन दिया गया है। अगर मैं फ़ोन की प्रोफाइल वाइज बात करूं तो फ़ोन मुझे काफ़ी थिक लगा। और अगर मैं फ़ोन के डिस्प्ले की बात करूं तो ये 6.7 इंचेस का डिस्प्ले। सो ओवरऑल अगर मैं फ़ोन के डिज़ाइन और इसके बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो मुझे डिसेंट ही लगी है। इस रेंज के हिसाब से फ़ोन का जो डिज़ाइन है वो काफ़ी डिसेंट है। अगर मैं बात करूँ फ़ोन के डिस्प्ले वाइज तो डिस्प्ले वाइज फ़ोन के अंदर मुझे थोड़ी सी कमी नोटिस हुई है, लेकिन इस रेंज के हिसाब से सही है। ये एक 6.7 इंचेस का LPS पैनल है। अब जो LPS पैनल है वो IPS का एक डाउनग्रेडेड वर्जन है, तो ये कंप्लीट IPS पैनल भी नहीं है। बट नीडलेस टू से फ़ोन की जो डिस्प्ले है वो काफ़ी डिसेंट सी है, मुझे नॉर्मल लगी है। और अगर मैं फ़ोन के कलर्स की बात करता हूँ, अगर आप देख रहे हैं तो सीरीज़ डिसेंट है। और अगर आप इसको किसी भी तरीके की YouTube वीडियोज़ के लिए देख रहे हैं या फिर अगर आप शॉर्ट्स को या रील्स को स्क्रॉल करने के लिए ले रहे हैं तो डिस्प्ले डिसेंट है, आपका काम हो जाएगा। बट अगर हम इसको सनलाइट में बात करते हैं, डायरेक्ट सनलाइट में, तो ये काफ़ी डिम फील होता है। लेकिन अगर मैं 22,000 के हिसाब से बात करूँ तो फ़ोन की डिस्प्ले डिसेंट है और एवरेज है इस रेंज के हिसाब से। और अगर मैं एक कॉन की बात करूँ तो ये है कि ये एक 60 हर्ट्ज की डिस्प्ले, तो यानी कि कोई आपको वो पंची या फिर आपको जो फ्लैट फील होती है 90 हर्ट्ज की, 120 हर्ट्ज की, वो इसमें नहीं है अनफॉर्चुनेटली। ये एक 60 हर्ट्ज की डिस्प्ले है और टिपिकल एवरेज डिस्प्ले। अगर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट चीज़ जो कि परफॉर्मेंस वाइज है, तो परफॉर्मेंस वाइज सबसे पहले हम लोग बैटरी बात करते हैं। तो बैटरी वाइज फ़ोन के अंदर आपको काफ़ी बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है और बड़ी बैटरी होने की वजह से आपको काफ़ी सारे एडवांटेजेस भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि ये फ़ोन ज़्यादा जल्दी डिस्चार्ज नहीं होता। लेकिन जो एक बहुत बड़ा जो मुझे कॉन लगा वो ये है कि इसके अंदर आपको कोई भी किस्म का पावर अडेप्टर देखने को नहीं मिलता। 25 वॉट का वो अलग से लेना पड़ेगा, तो ये एक मुझे कॉन लगा। लेकिन अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करता हूँ तो परफॉर्मेंस वाइज फ़ोन के अंदर आपको MediaTek Helio G85 का चिपसेट देखने को मिल जाता है, जो इस रेंज का सबसे पावरफुल चिपसेट है। तो ये इस वजह से काफ़ी सारे नंबर और पॉइंट्स अपनी तरफ खींचता है इस वजह से। और अगर मैं रोम की और रैम के बारे में बात करूँ तो 4GB रैम और 64GB रोम जो कि eMMC स्टोरेज है वो आपको देखने को मिल जाती है। अब eMMC तो टिपिकल है इस रेंज के हिसाब से, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर 128 होती तो बेटर था, क्योंकि 64 ज़्यादातर लोगों के लिए इनफ नहीं होता है। लेकिन अगर हम इसके प्रोसेसर की बात करते हैं तो प्रोसेसर वाइज फ़ोन काफ़ी अच्छा है। क्या बात करता हूँ तो गेमिंग वाइज फ़ोन काफ़ी ज़्यादा डिसेंट लगा मुझे। मतलब कि फ़ोन के अंदर मैं माइनक्राफ्ट खेल रहा हूँ तो माइनक्राफ्ट के अंदर किसी भी किस्म का मुझे कोई फ्लॉपी या चॉप्स देखने को नहीं मिले। काफ़ी स्टेबल और काफ़ी डिसेंट गेम प्ले था। मैंने इसके ऊपर PUBG भी इंस्टॉल करके देखी थी और मैंने PUBG रन करी थी, बट वो फुटेज मुझसे डिलीट हो गई थी और मुझे फ़ोन वापस रिटर्न भी करना था। तो PUBG वाइज फ़ोन आपको 30 FPS स्टेबल देखने को मिल जाता है। मतलब 30 FPS में आपको एक काफ़ी स्टेबल परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है हाई ग्राफिक्स के ऊपर। बट ये फ़ोन डेडिकेटेड PUBG या फिर गेमिंग के लिए नहीं बना है। तो नेक्स्ट बात आ जाती है इसके कैमरा वाइज। और कैमरा वाइज फ़ोन के अंदर आपको 2 कैमरास देखने को मिल जाते हैं, लेकिन हम एक ही की बात करेंगे क्योंकि एक ही काम का है। इसके अंदर आपको 50 मेगापिक्सल का एक मेन कैमरा देखने को मिल जाता है फ़ोन का, और 50 मेगापिक्सल के हिसाब से फ़ोन की जो क्वालिटी है मुझे 12 मेगापिक्सल वाली लगी है। लाइक फ़ोन के ऊपर ऑल्दो आपको जो है एक अच्छा f1.8 का वाइड जो है लेंस देखने को मिल जाता है, बट स्टिल इसकी जो क्वालिटी है मुझे डिसेंट लगी है। लाइक इस रेंज के हिसाब से तो सही है, लेकिन मुझे कुछ ज़्यादा पंची नहीं लगा। इसका जो कैमरा है वो काफ़ी एवरेज सा है। और अगर मैं वीडियोज़ की बात करूँ तो वीडियोज़ के अंदर तो बिल्कुल ही हॉरेबल है, कोई किसी किस्म की स्टेबलाइजेशन नहीं है।
और इस वजह से कैमरा वाइज फ़ोन जस्ट ओके है, आपका गुजारा हो जाएगा बट नथिंग स्पेशल। तो यार बस वीडियो यहाँ तक थी। तो फाइनल प्रोडक्ट यही है कि आप ये फ़ोन बाय कर सकते हैं। ये इस प्राइस रेंज में काफ़ी डिसेंट ऑफरिंग है और काफ़ी अच्छी स्पेसिफिकेशन के साथ है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मिलते हैं एक और नए रिव्यू में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।